नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। मेट्रो न्यूज के इस खास प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे साइबर सिटी गुरुग्राम से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की। तो औद्योगिक नगरी गुरुग्राम की हर गतिविधि पर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर है। बने रहिए हमारे साथ। गृह मंत्री अनिल विज ने गुरुग्राम में मेडिकल चेकअप के लिए वो पहुंचे और इस दौरान विज ने विधायक सुधीर सिंगला से मुलाकात की। इस दौरान अनिल विज ने गुरुग्राम में 500 बेड का अस्पताल बनवाने को लेकर घोषणा की। विज ने नगर निगम गुरुग्राम के हाउस टैक्स घोटाले के मामले को लेकर भी बयान दिया। विज ने कहा कि जल्द ही गुरुग्राम नगर निगम और फरीदाबाद नगर निगम की ऑडिट की जाएगी और ऑडिट के बाद जो भी होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बजट सत्र को लेकर बोलते हुए विज ने कांग्रेस पार्टी के जरिए लाए जा रहे अविश्वास प्रस्ताव पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कांग्रेस पहले अपना घर बचा ले क्योंकि वहां भी बड़ी गुटबाजी है। विज ने दावा किया कि सदन में विपक्ष चारों खाने चित्त होगा। हम 500 बेड का अस्पताल बना रहे हैं, उसके नक्शे वगैरह सब बन रहे हैं और बहुत बढ़िया हम अस्पताल बना के दे रहे हैं। वो बिल्डिंग गिरने वाली थी और उसकी मैंने जांच भी करवाई थी जब मैं बना था स्वास्थ्य मंत्री। मेरे से पहले उसकी रिपेयर के ऊपर कई करोड़ रुपया खर्च हुआ था, लेकिन वो ठीक नहीं हुई थी। कभी भी गिर के दुर्घटना हो सकती थी, इसलिए टेम्परेरी हमने उसको शिफ्ट किया हुआ है सेक्टर 10 में और यहाँ पर हम बहुत बढ़िया अस्पताल बना के दे रहे हैं। मैंने गुड़गांव और फरीदाबाद किया ईजी ऑफिस से पिछले 3 साल का ऑडिट कराने का आदेश कर दिया और एजी ऑफिस ने उसको मान भी लिया है और सारा उसका ऑडिट किया जाए। सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले अपनी कांग्रेस पार्टी का विश्वास प्राप्त कर लें। ये इनका आपस में तो एक का मुंह पूर्व का होता है, दूसरे का पश्चिम का होता है। शैलजा उत्तर को देखती है और जो हुड्डा साहब हैं वो पूर्व को देखते हैं। पहले अपना विश्वास कांग्रेस का प्राप्त कर लें, बाकी इनका अधिकार है। लाएं सदन में यह विश्वास प्रस्ताव, चारों खाने चित गिरे। प्रदेश भर में तीसरी से 5वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल खुल गए हैं। स्कूल निदेशालय ने इस बारे में सोमवार को निर्देश जारी किए थे। बता दें करीब 11 महीने बाद छात्र वापस स्कूल में लौटे हैं। इससे पहले 9वीं से 12वीं तक के लिए स्कूल सितंबर से खोले जा चुके थे और अब 6ठी से 8वीं के स्कूल इसी महीने खोले गए हैं। छात्र अभिभावकों की अनुमति के साथ ही स्कूल आएंगे। ऐसे छात्र जो ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं उनके लिए ऑनलाइन सुविधा जारी रहेगी। रोजाना 3 घंटे सुबह 10 से दोपहर 1:30 बजे के बीच कक्षाएं लगेंगी। छात्रों को स्कूल में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा और न ही उनका नाम काटा जाएगा। स्कूलों में हरियाणा आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से जारी सभी एसओपी का पालन करना होगा। छात्रों और शिक्षकों के तापमान की दैनिक जांच पहले की तरह जारी रहेगी। सामान्य से अधिक तापमान पाए जाने पर स्कूल में प्रवेश नहीं होगा। स्कूल परिसर को कक्षाओं के अनुसार अलग अलग विंग में बांटा गया है। साइबर सिटी गुरुग्राम में स्कूल खुल जाने पर स्कूल एसोसिएशन ने खुशी जाहिर की। सरकार ने बहुत जल्दी निर्णय ले लिया इस बारे में। बच्चों की पढ़ाई खराब होते ही जा रही थी लगता, तो ऑनलाइन क्लासेस तो हमारी चल रही थी, हम चला ही रहे थे लगातार। सभी स्कूल चला रहे थे, ऑनलाइन एजुकेशन पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन ऑफलाइन से उसका रिप्लेसमेंट होना मुश्किल है। इस तरह से रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। तो सरकार का निर्णय बहुत अच्छा है, बहुत सराहनीय कदम है। सरकार से एक मांग मैं और करता हूँ प्राइवेट स्कूल रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते कि इस निर्णय को जल्दी से जल्दी फर्स्ट क्लास से लागू कर दी। साइबर सिटी गुरुग्राम में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। दरअसल एक सिरफिरे आशिक ने एक महिला को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी सुभाष को पुलिस ने घाटा गांव से गिरफ्तार किया है। बता दें आरोपी सुभाष ने 19 फरवरी को गुरुग्राम में महिला की हत्या कर डाली थी। प्रेम प्रसंग के चलते युवक महिला को मौत के घाट उतारकर फरार हो गया था। जानकारी के मुताबिक मृतक महिला अपने पति के साथ रहना चाहती थी। जब उसने सुभाष की मांग नहीं मानी तो नाराज प्रेमी ने गर्भवती महिला का गला घोंटकर मार डाला। 19 फरवरी को दिन दहाड़े सेक्टर 50 थाना क्षेत्र में महिला की हत्या कर आरोपी फरार हुआ था। मृतका के पति की शिकायत पर आरोपी सुभाष को घाटा इलाके से गिरफ्तार कर पुलिस ने मामले का खुलासा किया। तो हत्या का आरोपी सुभाष घाटा गांव से पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है। महिला की हत्या कर यह आरोपी फरार हुआ था। महिला के पति ने शिकायत दर्ज करवाई तो उसके बाद लगातार पुलिस इसकी तलाश कर रही थी और आखिरकार अब ये हत्या आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। साइबर सिटी गुरुग्राम का ये पूरा मामला
सनसनीखेज वारदात को अंजाम देकर ये आरोपी फरार हो गया था। महिला अपने पति के साथ रहना चाहती थी और जब इसकी बात महिला ने नहीं मानी तब महिला की हत्या कर डाली इस शख्स ने और आखिरकार अब ये पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। गुरुग्राम में गर्भवती प्रेमिका के हत्या के आरोपी सुभाष को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 19 फरवरी को दिन दहाड़े सेक्टर 50 थाना क्षेत्र में वारदात को अंजाम देने के बाद से आरोपी सुभाष फरार था। प्रीति के पति की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी सुभाष को घाटा इलाके से गिरफ्तार किया है। सनी की आशिक सुभाष चाहता था कि प्रीति उसके साथ रहे। जब इस बात का विरोध प्रीति ने किया तो उसका गला दबाकर हत्या कर दी गई। पुलिस की माने तो सुभाष और प्रीति बीते 7 महीने से लिव इन रिलेशनशिप में थे, लेकिन सुभाष प्रीति के साथ हर रोज झगड़ा और मारपीट करता था। एसपी क्राइम की माने तो 19 फरवरी को प्रीति का पति उसे लेकर सेक्टर 50 इलाके में घर लेकर आया था। बस यही बात प्रीति के आशिक सुभाष को नागवार गुजरी और उसकी हत्या कर दी। लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए चली गई थी और फिर वापस अपने पति के पास आ गई थी और वो भी उसके साथ आ गया था। उसका पति उसको उस दिन काम के लिए कहीं गया था और उसको वहाँ छोड़ के चला गया था। दोनों को पीछे से वो उसको मार के, सुभाष नाम का जो उसका प्रेमी था, गला दबा के उसकी हत्या करके और वो भाग गया था। अब हमारी क्राइम टीम सेक्टर 40 ने काम करते हुए सब इंस्पेक्टर गुणपाल के नेतृत्व में उस व्यक्ति को अरेस्ट किया है जिसका नाम सुभाष है, जिसने अपनी इस घटना को अंजाम देने की बात को कबूल किया है और उसने बताया मैंने इसकी हत्या इसलिए की क्योंकि ये पहले मेरे साथ रह रही थी और अब ये वापस अपने पति के साथ भी रहना चाह रही थी। शादी के बाद प्रेम संबंधों की कीमत प्रीति को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। ये उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। प्रीति सुभाष से पीछा छुड़ाना चाहती थी, लेकिन सुभाष की सोच थी कि वो मेरी नहीं हो पाई तो किसी और की भी नहीं होगी। गुरुग्राम से दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। कोरोना काल से पहले सोहना में टैक्सी चलाने वाला भीम सिंह रोजगार ना होने के बाद चोरी करने लग गया। चोरी की नीयत से बड़ौदा एक्सप्रेसवे की कंस्ट्रक्शन साइट में घुसे भीम सिंह पर अब आरोप है कि उसने इंजीनियर की गोली मारकर हत्या कर दी। सोहना से होकर गुजर रही मुंबई हाईवे पर काम कर रहे इंजीनियर रोहित शर्मा की गोली मारकर हत्या करने के आरोप में उसे गिरफ्तार किया गया है। हत्या के आरोपी भीम सिंह की कंपनी के कुछ सुरक्षा गार्ड से मिली भगत थी, जिसके चलते वो अक्सर यहां से बिल्डिंग मटेरियल की चोरी करता था। देर रात चोरी करने पहुंचे भीम सिंह को कंपनी के अधिकारियों ने रंगे हाथों पकड़ लिया तो बचकर भागने के लिए उसने फायरिंग कर दी। फायरिंग के दौरान गोली इंजीनियर रोहित को लगी, जिसके बाद अस्पताल में उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया। बता दें कि मुंबई हाईवे पर सांचौर गांव में पुल बनाने का काम चल रहा है। मंगलवार रात सोहना के बड़ौदा एक्सप्रेस गुरुग्राम के फिरोज गांधी कॉलोनी में दिन दहाड़े युवक का मर्डर किया गया था। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, लेकिन दोनों बदमाश अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। बदमाशों ने 28 साल के मनीष पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी और भाग निकले थे। बाइक सवार युवक इस वारदात को अंजाम देने के बाद कहां गए, ये अभी तक किसी को पता नहीं चल पाया। पुलिस के पास सीसीटीवी का फुटेज है। अधिकारी जांच में जुटे हैं, लेकिन बदमाशों का अब तक कोई पता नहीं। पुलिस को आशंका है कि आपसी रंजिश में इस वारदात को अंजाम दिया गया, लेकिन जब तक बदमाश पकड़ में नहीं आ जाते तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। साइबर सिटी गुरुग्राम में अवैध रूप से खनन कर प्रदेश सरकार को राजस्व का चूना लगाने का मामला सामने आया। अवैध रूप से खनन कर अरावली को नुकसान पहुंचाने में लिप्त 82 से 85 ट्रांसपोर्टर्स ने आर पार गुरुग्राम के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और अपने काम को अंजाम देने लगे।
आरटीए विभाग की माने तो ये लोग इस ग्रुप का इस्तेमाल विभाग की वाहनों की मूवमेंट पर रखते थे और इनके लिए इन लोगों ने बाकायदा कुछ लोगों को लगा रखा था जो विभाग की वाहनों की लाइव लोकेशन ग्रुप पर डाल दिया करते थे, जिससे खनन कर डंपर और ट्रक के ड्राइवर रास्ता बदलकर आसानी से निकल जाते थे। ऐसे में आरटीए ऑफिसर दारणा यादव ने खुद कमान संभाली। उन्होंने पाया कि कुछ लोग ऑफिस के आसपास घूमते रहते हैं। इस पर उन्होंने एक व्यक्ति को काबू कर पूछताछ शुरू की तो ग्रुप का राज खुल गया। दारणा यादव की माने तो विभाग ने ग्रुप से जुड़े सभी सदस्यों की लिस्ट तैयार कर ली और पुलिस को सौंप दी है। पिछले हफ्ते सूचना मिली कि जो ओवरलोडेड व्हीकल्स चलते हैं, उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है आर पार गुड़गांव का नाम रख के, और उसमें करीब 80 to 85 मेंबर्स हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में। जो पेड व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें 4-5 लोग हैं जो मेन बिचौलिए का काम करते थे। वो हमारे सरकारी व्हीकल्स की मूवमेंट पे नज़र रखते हैं। उन्होंने बहुत सारे अपने साथियों को डिप्लॉय किया हुआ था दिन रात नज़र रखने के लिए, और वो हमारी लाइव लोकेशन व्हाट्सएप ग्रुप में पल पल में डालते रहते थे, जिसकी वजह से जो ओवरलोडेड डंपर्स और ट्रक्स हैं वो दाएं बाएं हो जाते थे और हमारे स्टाफ की पकड़ में ना आ पाए। ऐसा ये लोग अवैध रूप से खनन का सामान ले जाने वाली जो ओवरलोडेड ट्रक्स डंपर्स होते हैं उनको मदद करने की नीयत से, हरियाणा सरकार के राजस्व को नुकसान पहुंचाने की नीयत से ये कर रहे थे। तो हमने ये व्हाट्सएप ग्रुप जो इनका चल रहा था उसके जो मेंबर्स थे उनकी सबकी लिस्ट बना ली है, और जैसे जैसे अब इनसे पूछताछ होगी तो और परतें खुलती जाएंगी। नहीं, इस तरह की अभी तक कोई बात नहीं आई है। ये सारे बाहर के लोग हैं। इनमें से ज़्यादातर ट्रांसपोर्टर्स हैं जिनके ट्रक्स और डंपर्स थे, और कुछ एक लोग हैं जो इंफॉर्मेशन देने वाले थे। कब शिकायत दर्ज कराई थी? एफआईआर सेम डे दर्ज हुई है। साइबर सिटी गुरुग्राम की सड़कों पर अब आपको आवारा पशु नजर नहीं आएंगे, क्योंकि इसके लिए नगर निगम ने कार्रवाई करने की तैयारी शुरू कर दी है। जानकारी देते हुए गुरुग्राम नगर निगम की मेयर मधु आजाद ने बताया कि निगम की तरफ से लगातार आवारा पशुओं को पकड़ा जा रहा है। इस बार आवारा पशुओं को न केवल पकड़ा जाएगा बल्कि उनके मालिकों पर 10,000 का जुर्माना भी लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्हें उनके पशु भी वापस नहीं लौटाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पिछले 2-3 महीनों में नगर निगम ने लगभग 1,000 गायों को पकड़कर उन्हें गौशाला पहुंचाया है। उन्होंने ये भी बताया कि इन दिनों शहर की गलियों में आवारा कुत्ते भी घूम रहे हैं, जिससे लोगों को आए दिन काफी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। इसको लेकर नगर निगम जल्द ही जगह तलाश कर रहा है जिनमें इन आवारा पशुओं को रोकने के लिए एक स्थान सुनिश्चित कर दिया जाएगा। नगर निगम रेगुलर इस चीज़ पे अवेयरनेस कर रखा है। जहाँ भी कोई ऐसी चीज़ें हमें खबर मिलती हैं हम लगातार पकड़े जा रहे हैं, क्योंकि जो पीछे अभी 400 गायें हमारी सेनानी उसमें गौशाला में गई हैं, और इधर जो हमारी 2 नंबर वार्ड में है जो गौशाला है उसमें गई हुई हैं 400-500 गायें हमारी। अभी पीछे रिसेंट में कम से कम 2-3 महीने में हमने 1000 के करीब गायें पकड़ी हैं, और जो गाय जो और भैंस जो हैं वो प्राइवेट्स हैं, तो उनको भी आगे उनको भी 10,000 का जुर्माना लगाया है हमने। अगर आपकी बार अगर हमें कहीं से पकड़ ली तो हम नहीं छोड़ेंगे, और जो 10,000 जुर्माना है वो भी नहीं वो करेंगे। तो आगे से यही होगा कि उनको बिल्कुल भी नहीं वापस दिया जाएगा अगर ऐसा करेंगे तो। और जो डॉग्स वगैरह हैं उनके लिए भी हम सोच रहे हैं, क्योंकि जहाँ हमारी प्रॉपर्टीज़ जो निगम की पड़ी है या हुड्डा की कोई ऐसी है जिसको हम लेके उसको बना के हम कर सकते हैं, तो वहाँ पे उनको पकड़ के वहाँ रखने का एक प्रावधान रखेंगे। क्योंकि लोग जनता बहुत ऐसी है जो डॉग्स को खाना वाना वो कराती है, सब चीज़ कराती है, तो इस चीज़ को लेके हम लोग जल्दी को ना कोई सुझाव देंगे। तो मेट्रो न्यूज गुरुग्राम में वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहिए, एंजॉय।